aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, there was a flood in the Sikkim and that was due to the glacial lake outburst. इसके बारे में सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वील सी देम कि व्हाट इज आ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, देन वेयर इज द लेक सिचुएटेड जहाँ से हुआ है, व्हाट इज द डैम जिसका ब्रीच हुआ था, आफ्टर दैट व्हाट वर द रीजंस जिनसे ये ट्रिगर हुआ है. इसके अलावा कुछ की प्रिपेयर्डनेस मैकेनिज्म्स पहले से लिए जा रहे थे, गवर्नमेंट ने जो लिए थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए. आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद वाई न्यूज. सो लगभग 14 पीपल जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है एंड 102 जिसमें से 23 आर्मी पर्सनल भी हैं, दे हैव बीन मिसिंग आफ्टर दैट लेक वाज आउटबर्स्ट. नाउ व्हाट इज इट? सो ये जो साउथ लोना ग्लेशियर है ये 2008 से रिट्रीट कर रहा है. 2008 से 2019 के बीच में लगभग 400 मीटर ये जो ग्लेशियर है ये रिट्रीट कर चुका है. अब उसका जो एक्सेस वाटर है वो सीधा सीधा लोनाक ग्लेशियर लेक में आया था. लेटर ऑन किसी एक ट्रिगर मैकेनिज्म से ये ट्रिगर हुआ और वहां से सीधा सीधा फ्लड यहाँ से यहाँ एक्चुअली क्लाउड बस्ट हुआ. यहाँ से वही है लोनाक रिवर से इधर तीस्ता एंड तीस्ता से होते हुए ये जो चुंगथांग डैम था वहां से वाटर ब्रीच होता है और ब्रीच होते हैं आगे जो आर्मी की जो यहाँ कैंपेनिंग होती है यहाँ पे ये लोगों को लेता हुआ चला जाता है. रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता निकल जाता है जिसमें नेशनल हाईवे 10 एंड बाकी चीज़ें भी आती हैं. 2001 की स्टडी के हिसाब से कि दोनों एग्जिस्टिंग और जो प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट्स थे उनमें पोटेंशियल आउटबर्स्ट फ्लोज होने के ग्लेशियर लेक से चांसेस थे. सो ये एक पहले से संभावना थी. नाउ व्हाट इज दिस आउटबर्स्ट फ्लो? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है ये तब होता है जब ग्लेशियर लेक की जो बाउंड्री होती है, जो ग्लेशियर लेक होता है उसके आसपास की बाउंड्री अगर कहीं ब्रीच हो जाती है तो जिससे फ्लडिंग होती है, वाटर डाउनस्ट्रीम हिल स्लोप्स के थ्रू आने लगता है एंड दिस इज व्हाट विल कॉज अ फ्लैश फ्लड. नाउ ये जो है ये ऑफन स्टीप माउंटेनियस रीजन में मिलते हैं. इसका मतलब लैंडस्लाइड्स या फिर आइस एवलांचेस दोनों अगर कोई डायरेक्टली इस लेक में फॉल होता है या वाटर को डिस्प्लेस करता है तो तुरंत ही जो नेचुरल डैम है वो ओवर द टॉप फ्लो होने लगेगी और वाटर जो है वो डाउनस्ट्रीम आ जाएगा. इसके रीजन होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक है, हैवी रेन्स है, आइस एवलांचेस है. तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात मानें तो ग्लेशियर रिट्रीट जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है और ये हिंदू कुश माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है. इनफैक्ट सियाचिन ग्लेशियर भी रिट्रीट कर रहा है. सो इसी वजह से नए ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और इनमें मेजर आउटबर्स्ट फ्लड्स हो रहे हैं. Here you can see this is an image. Here is the glacial surface. What will happen that if it will retreat? अगर ये retreat करेगा तो इसका जो excess water है वो सीधा सीधा यहीं आएगा एंड ये जो फ्रंटल मोरेन होता है, जो मोरेन डिपॉजिट्स होते हैं एक्चुअली उनसे जो नेचुरल डैम बनी होती है ये फ्लड हो जाती है एंड वाटर जो है इसको ब्रीच करता हुआ सीधा सीधा बाहर आ जाएगा. सो ये एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है किसी भी आउटबर्स्ट का. नाउ विल टॉक अबाउट द लेक. सो ये जो लोनाक लेक है ये ग्लेशियर लेक है जो लगभग 17,000 फीट अबव है सी लेवल से. ये जो लेक है इसको जो आसपास के ग्लेशियर हैं यहीं से ये पानी फीड करता है. ये जो है सिक्किम के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको मिलेगा. ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग लेक्स था सिक्किम रीजन में एंड जो 14 पोटेंशियली डेंजरस लेक्स थे उसमें से एक लेक था जिसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने के पूरे चांसेस थे. हियर दिस इज इन सैटेलाइट इमेज यू कैन सी फ्रॉम हियर. 17 सितंबर को इस लेक में इतना अच्छा खासा वाटर था. लेटर ऑन 28 सितंबर को यू कैन सी इट इज फिल्ड विद द डेब्रीज एंड ऑल एंड हियर यू कैन सी कि जो मैक्सिमम या जो फ्लडिंग हुई उसकी वजह से अब केवल इतना सा ही वो बचा है. दैट इज द इमेज ऑफ द 4 अक्टूबर. सो जो एक्सेस वाटर है दैट वेंट टू द टीस्टा रिवर एंड दैट इज व्हाट कॉस्ट सो दिस काइंड ऑफ डैमेज. नाउ वी विल टॉक अबाउट द चुंगथांग डैम. ये एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है एंड ये कंट्री का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो उसको कंट्रीब्यूट करता है. वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है ये. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, बहुत सारी चीज़ें हेल्प करता है. यू कैन सी ये फ्लड से पहले का था और ये फ्लड के बाद का इमेज है कि ये पूरा ब्रीच हो चुका है डैम ही. नाउ ऐसा क्या रीजन थे? सबसे पहला जो लोनाक लेक है वो लगभग 17,000 फीट या 5,200 मीटर्स अबव है द सी लेवल. साइंटिस्ट ने प्रीवियसली वार्न किया था कि ये जो है ये बहुत एक्सपैंड कर रहा हुआ द ईयर्स क्योंकि ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है तो देर आर चांसेस ऑफ द आउटबर्स्ट. नोटेबली सेस्मिक एक्टिविटी 2011 में जो नेपाल अर्थक्वेक आया था एंड यहाँ पे लेटर ऑन नेपाल अर्थक्वेक आया था 2011 में जो 6.9 का अर्थक्वेक आया था इससे इसके रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया. 2016 में सिक्किम
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और बाकी स्टेक होल्डर्स ने एक प्लान डिस्कस किया था जिसमें जो एक्सेस वाटर है इस लेक से उसको बाहर निकालने की बात हुई थी। उसके बाद जो सोनम वांगचुक है, इनका एक एफर्ट था जिसमें इन्होंने भी साथ दिया था, एंड हाई डेंसिटी पॉलिथीन पाइप्स यूज किया गया था वाटर को इस लेक से बाहर निकालने के लिए। इससे लगभग 50% उसको वॉल्यूम में रिड्यूस कर दिया गया था, तो किसी एक एक्सटेंट तक रिस्क जो है वो मिटिगेट कर दिया गया था। हाउएवर जो रिसेंट ट्रेजेडी हुई है वो एक एवलांच से हुई है, जो कि आइस कैप फीचर जो लेक को जो सराउंड कर रहा है उसकी वजह से एवलांच हुआ, बिकॉज हैवी वहां पे क्लाउड बस्ट भी हुआ था। सो दीज वर द रीजंस कि ये आउटबस्ट हुआ। हियर यू कैन सी, यहाँ क्लाउड बस्ट लोकेशन है, एवलांच की लोकेशन है। सो जैसे ही क्लाउड बस्ट हुआ होगा यहाँ से वाटर इंक्रीज हुआ, आउटफ्लो हुआ वो डैम को, मोरेन डैम को तोड़ता हुआ। हियर इट केम टू द लाचेन, फ्लैश फ्लड्स केम टू द लाचेन, यहाँ से भी लोग मिसिंग है। देन वाटर जो है वो चुंगतांग डैम से रिलीज हुआ, यहाँ पे भी ब्रीच हुआ वाटर का, वाटर ने स्पीड और गैदर की, एंड यहाँ पे बरदांग में आर्मी पर्सनल जो थे उनका कैंपिंग थी, तो यहाँ से लगभग 23 लोग जो है वो मिसिंग है। सो ये एक ओवरऑल है। नाउ here you can see if there would be a landslide or if there would be a avalanche, तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा जितना कि avalanche हुआ है या लैंडस्लाइड से आया है। तो जो एक्सेस वाटर जो डिस्प्लेस होगा इट विल जस्ट outflow or the wall which be breached. So this is how it is. Now what are the key preparedness mechanisms? सबसे पहला सेंडाई फ्रेमवर्क हमें याद रखना है। ये जो फ्रेमवर्क है ये मल्टी हजार हॉटस्पॉट जैसे ईस्टर्न हिमालयाज में ऑपरेशनलाइज है। रिसर्च हो, अंडरस्टैंडिंग हो रैपिड अर्बनाइजेशन के, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके, मोरओवर गवर्नमेंट की जो रिस्क गवर्नेंस होती है इसको बेसिकली और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देना, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ड्रोन सर्विलेंस, सैटेलाइट्स, इन सबका यूज करके वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना माउंटेनियस रीजन्स में, एंड जैसे कि प्लेटफॉर्म्स कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका यूज करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एनहेंस करना, डेंसर आपका सेंसर नेटवर्क्स हो, ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म्स हो स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट। देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको जो है पीएम लेड करते हैं और ये एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। सेंट्रल वाटर कमीशन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी लैंडस्लाइड्स देखते रहते हैं, रिवर में ब्लॉकेजेस देखते रहते हैं सैटेलाइट इमेजरीज की हेल्प से। देन आपदा मित्र 2016 में लॉन्च हुआ था, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि एनडीए में ही इंप्लीमेंट करता है, एंड इसमें कम्युनिटी वॉलंटियर्स को बेसिकली ट्रेन किया जाता था डिजास्टर रिस्पॉन्स में, ताकि वो एक आपदा में मित्र के रूप में काम आ सके। तो ये 30 मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें से सिक्किम इंक्लूडेड था। देन डॉपलर रेडार्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये डॉपलर रेडार्स का यूज करता है, ये एक फ्लैश फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम है। So this is it. Now we have our today's prelims practice question. So what is the primary cause of the glacial lake outburst flow? Tectonic plate movement, heavy rainfall, glacial ice expansion, glacier melting due to the climate change. Then we have a main practice question. So glacial lake outburst floods have become a significant concern in the Himalayan regions. Discuss the factors contributing to the occurrences of such events and their impacts on the local communities and the environment. Also mention the measures that can be taken to mitigate the risks associated with the glacial lake outburst floods in the Himalayan region. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.